अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं 6 और 7 मई की रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले किए थे। वतन अजीज का दिफा करते हुए पाक फौज के 11 जवानों ने जाम में शहादत नोश किया, जबकि 78 जख्मी हुए। भारत के वहशियाना हमलों में 40 पाकिस्तानी शहरी भी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल थे। भारतीय जहरियत से 121 अफराद जख्मी हुए। तुम हमारा फख्र सरमाया हो, कौम की हयात हो। बादल के बुज़दिलाना वार, बिला इश्तियाल हमले, मार का हक में खून से वतन की आबियारी करते हुए 11 फौजी जवान शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। 78 के जिस्मों में वतन की वफा के निशानात सब्त हुए। शहीदों में पाक फिदाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ सरे फहरिस्त हैं। दीगर शहीदों में नायक अब्दुल रहमान, लॉन्स नायक दिलावर खान, लॉन्स नायक इकरामुल्लाह, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार शामिल हैं। चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर भी दुश्मन से लड़ते हुए शहीद। पाकिस्तानी शहरियों पर हिंदुस्तान के वहशियाना हमलों में 40 अफराद शहादत के आला रुतबे पर फाइज हुए। इन शहीदों में 7 खवातीन और 15 मासूम बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। 121 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 10 खवातीन और 27 मासूम बच्चे शामिल हैं। ISPR ने कहा है कि शहीदों की ये अजीम कुर्बानियां कौम के लिए बहादुरी, लगन और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की दायमी अलामत है। शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमेशा हमारे जहनों में ताज़ा रहेंगी। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम शहीद होने वाले शहरियों और फौजी जवानों को खिराजे अकीदत पेश करती हैं और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। दुश्मन जान ले, पाकिस्तानी कौम हर किस्म की जारहियत के मुकाबले के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। आइंदा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश की गई तो इसका फौरी, हमाजहती और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान जख्मी होने वाले जवानों और शहरियों की अयादत की। कहा कि हमारे शहरियों और सिपाहियों की जुर्रत और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। दुश्मन का कोई भी नापाक मंसूबा पाक फौज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। जवानों मुबारक हो, तुम गाजी हो, तुम पाकिस्तान हो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मार्काए हक के जख्मियों की अयादत के लिए CMH रावलपिंडी पहुंच गए। जख्मियों से फर्दन मुलाकात की, इनकी बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी और साबित कदमी को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, हमारे शहरियों और सिपाहियों की जुर्रत और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के हर रुकन के साथ भरपूर अज़्म और यकजहती के साथ खड़ी है। दुश्मन का नापाक मंसूबा अफवाज पाकिस्तान के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान कर दिया है। 16 मई को भी यौम तशक्कुर के हवाले से सजदा शुक्र बजा लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के शोहदा के लिए पैकेज का ऐलान किया। शहीद शहरियों के बुरसा को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा के बुरसा को घरों की सहूलत के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए से लेकर 4 करोड़ 20 लाख रुपए तक भी दिए जाएंगे। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस कौमी दिफा और अज़्म हिम्मत का निशान। पाकिस्तान के दुश्मन के खिलाफ शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी बहादुर अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। वज़ीर आज़म ने 16 मई 2025 जुमे को सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का भी फैसला किया। जुमे के दिन यौम तशक्कुर के सिलसिले में खुसूसी नवाफिल अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि मार्का हक में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरियों के वर्सा को 1 करोड़ रुपए, जबकि जख्मी होने वालों को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम अदा की जाएगी। पाक अफवाज के जख्मी होने वालों को 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए फीकस दिया जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के वर्सा को घर की सहूलत के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए से लेकर 4 करोड़ 20 लाख रुपए तक अदा किए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक उनके मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेगी। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। अफवाज पाकिस्तान की हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट दी जाएगी।
साथ ही घरों शहीद मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की इज्जत और अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा में जिसने जिस मुहाज पर जो खिदमत सर अंजाम दी है, उन्हें एजाज़ात से भी नवाजा जाएगा। नाज़रीन, भारत ने फिजाई महाज पर पाकिस्तान की बरतरी देखी तो जंगबंदी का रास्ता अपना लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके बताया कि भारत सीज़फायर चाहता है। आलमी बिरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू, कहा कि भारत को पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हो गया कि तमाम अंदाजे उनके गलत थे। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया था कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। सदर ट्रम्प मसला कश्मीर के हल के ख़्वाह है। सीज़फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और कतर ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का बरतानवी TV को इंटरव्यू, कहा कि भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत नहीं है। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए। पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन तक की तरह आया हो चुकी है। और अब ये जानिए कि हिंदुस्तानी फ़ौज पाक फ़ौज से मुकाबला नहीं कर सकती, वो इसकी अहल नहीं है। शहरियों ने अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश कर दिया। कहते हैं कि पाक फ़ौज जैसी फ़ौज पूरी दुनिया में नहीं है। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मोदी डरपोक इंसान है। बोल के माइक पर अवामी राय क्या कुछ थी, आइए आपको दिखाते हैं। फ़ौज जैसी फ़ौज दुनिया में कहीं नहीं है। हमारी आर्मी फास्ट आर्मी है और उनकी आर्मी तो इस तरह की नहीं है कि जो हमारी आर्मी से मुकाबला कर सके। जिस तरह हमारी आर्मी ने इस टाइम मुकाबला किया है ना, उस जैसा मुकाबला वो कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान ने जंग जीत ली है और हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं और हम मौत को अयाज समझते हैं। हमें किसी इंसान की मदद की जरूरत नहीं, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और अल्लाह का रसूल ही काफी है। और हम जब भी किसी ने पुकारा तो हम जहाद के लिए और जान पेश करने के लिए तैयार हैं कि हम मुसलमान और हमारा ईमान है अल्लाह और रसूल के ऊपर। ये मुनाफिकीन का टोला है। सबसे बड़ी बात जो अफवाज पाकिस्तान ये हिम्मत और मुसलमान है, इसमें अल्लाह पाक इतनी हिम्मत देता है कि ये 100 बंदों पर 10 बंदे भी जो हैं उस पर काबू। पूरी पाकिस्तान कौम हम एक यकजा खड़े होंगे इंशाअल्लाह फौज पाकिस्तान के साथ। पहले भी खड़े थे और अब भी खड़े हैं। बाकी रह गया मोदी बिल्कुल डरपोक हैं। 24 करोड़ अवाम है। अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम यहाँ इस्लामाबाद में खड़े होकर बात नहीं करेंगे, LOC पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। इंडिया ये समझता था कि वो इस कौम को हस्ती से मिटा देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था जिस कौम से इसका पाला पड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये वो मुल्क है जो हमने कलमे की बुनियाद पे हासिल किया था और हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम अपनी फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हर वक्त हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अवामी राय आपने देखी। साथ साथ पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय न्यूज़ चैनल अफवाहों की दुकान बने रहे और महज़िब दुनिया की तनकीदी तोपों का रुख अपनी जानिब मोड़ लिया। भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाई गई मिस इन्फॉर्मेशन पर तुर्क मीडिया ने भी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बरखा दत्त समेत कई नामवर साफियों को बेनकाब कर दिया गया। जग हसाई के बाद मोदी की तकरीर ने बीजेपी की मकबूलियत को भी सिफर कर दिया है। भारतीय अवाम से खिताब में मोदी के अंदाज से शिकस्त वाज़े नजर आई। भारतीय वज़ीर आज़म अपने अवाम को मुतमईन करने में नाकाम हो चुके। पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के बाद मोदी का आवाम से पहला खिताब। घिसी पिटी लाई ने पुराने जुमलों से काम चलाया। हमेशा की तरह पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। कहा हमने पहलगाम के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन पाकिस्तान ने हम पर हमला शुरू कर दिया। मोदी की तकरीर को खुद भारत में इंतहाई तमस्खुर के साथ देखा गया। देखने वालों ने मोदी की बातों पर कहकहे लगाए। आप भी सुनिए। खिसियाने मोदी ने खिताब में पहले की तरह गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि न्यू नॉर्मल ये है कि भारत खुद पर हमले का फौरी जवाब देगा। पाक भारत जंग रुकवाने का सहरा अमरीकी सदर ने अपने सर बांध लिया है। ट्रम्प ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। जंग के खत्मे पर एक अहम और खुसूसी जारी बयान में कहा गया कि अगर जंग रोक दे तो अमरीका दोनों ममालिक के साथ तिजारत करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने पाकिस्तान और पाक फौज से इजहार यकजहती किया। शेरी रहमान ने कहा कि आजमाइश के वक्त में पीपल्स पार्टी ने मुल्की मफाद को मुकद्दम रखा।
बिलावल भुट्टो ने हर फोरम पर पाकिस्तान की बात की है। सदर जरदारी समेत पूरी क़यादत ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि बात वतन पर आएगी तो पूरा जवाब दिया जाएगा। आप सबको, पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी कौम के साथ इस वक्त शामिल है यौम तशक्कुर मनाने में, और इसमें हम सब मुत्तहिद रहे सीसा पिलाई दीवार की तरह। मगर ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का एक ख़ास किरदार रहा है, जिन्होंने एक महाज संभाला। जो इस वक्त बयानिए की जंग दुनिया में चल रही है उसको पूरी तौर से, भरपूर तौर से उन्होंने ये महाज संभाला। जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी सबको यही कहा, यही हिदायत की कि आप लोगों ने इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट देनी है हुकूमत वक्त को और हमारी मुसल्लह अफवाज को। पाकिस्तान में इत्तेहाद था जी, पूरा मुल्क जैसे सीमलेसली एक हो गया, कोई अपोजिशन नहीं थी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब अपना हाथ इसमें बटा रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पंजाब भर के तालीमी इदारों में यौम तशक्कुर मनाया गया। तलबा तालबात ने पाक फौज से इज़हार यकजहती किया, खिराज तहसीन पेश किया गया। स्कूलों में खुसूसी तैलीम और अलामती जंगी मशकों का इनेकाद किया गया। तलबा ने आर्मी चीफ और दीगर सिपाहियों की तस्वीर उठा रखी थी। बच्चों ने फौजी वर्दियाँ पहनकर मार्च किया। तलबात ने कौमी परचम लहराकर अफवाज पाकिस्तान की जुर्रात, कुर्बानी, बहादुरी को सलाम पेश किया। कसूर में तलबा की रैली की क़यादत सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने की, जबकि तलबा ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। स्कूलों में मसनूई सरहद, फर्जी दुश्मन और जंगी मनासरे के मॉडल तैयार किए गए, जहाँ तलबा ने मॉक फायरिंग और परेड के जरिए दुश्मन को शिकस्त देने का अमली मुजाहरा किया। हम जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं जो सदर ट्रंप की सालसी से मुमकिन हुई, अगरचे ये एक मुख्तसर मुद्दत की जंग थी। अच्छी बात यह है कि हालात मामूल की जानिब आ गए। इस वक्त मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बड़े मालियाती असरात होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबरसा इदारे को रॉयटर को इंटरव्यू कहा कि स्टॉक मार्केट की बहाली मईशत में इस्तेहकाम की ताज़ा मिसाल है। मेरी नज़र में इस वक्त ये कोई बड़ा मसला नहीं और हुकूमत पाकिस्तान के दस्तयाब मालियाती दायराकार में इसे बखूबी संभाला जा सकता है। बजट की बात करना जो अभी 3 से 4 हफ्ते दूर है, कबल इस वक्त होगा, लेकिन जहां तक हमारी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने का ताल्लुक है तो कुछ भी होगा ज़रूर किया जाएगा। आइंदा बजट 290 रुपये फी डॉलर पर बनाए जाने का इम्कान है। अगले माली साल रुपए की कदर में 3.6% की कमी का इम्कान है। वजारत ख़जाना की तमाम महकमों नए तखमीनों पर अमल करने की हिदायत। दिफाई बजट गैर मुल्की कर्जों की अदायगी भी नई शरह तबादला पर होगी। भारत से कशीदगी के बाद दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के है। दवा माली साल के नज़रसानी शुदा तखमीने 280 रुपये फी डॉलर पर होंगे। अगले माली साल ज़र मुबादला ज़खायर 17.7 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान जाहिर किया गया है। शरह सूद में कमी से मुख्तस रकम में कमी का इम्कान है। FBI को 2 माह में अदालतों में फंसे 250 अरब मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में टैक्स पर मखसूस आईनी बेंच कायम हो चुके मुख्तलिफ अदालतों में FBI के 850 अरब के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि 250 अरब के मुकदमात में 100% FBI के जीतने के इम्कानात जाहिर किए गए। हाल ही में 2 मुख्तलिफ कंपनियों से 20 अरब रुपए जमा हुए, जबकि मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल में इस वक्त 600 अरब के टैक्स मुकदमात हैं। अब ये जानिए, कराची से हवाला हुंडी का एक और बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। दुबई से हवाला हुंडी का गैर कानूनी कारोबार चलाने वाला मुनज़्ज़म गैंग बेनकाब हो गया। तारिक रोड पर FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की एक कार्रवाई 45 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया। डकैतियां कम ना हुई, शहरी लूटते रहे और जाने देते रहे। कराची में जुर्म का जिन बेकाबू हो चुका है। पुलिस के एक्शन भी जारी हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुलजिमान की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया।
कराची में लुटेरे बदस्तूर बेलगाम, पुलिस ने भी कार्रवाइयां तेज कर दी। औरंगी टाउन में मुलजमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ तो गोली काशिफ नामी शख्स को जा लगी जो दौरान इलाज दम तोड़ गया। बल्दिया टाउन सेक्टर 9A में नामालूम सिम से आने वाली गोली लगने से सलमान नामी शख्स जख्मी हो गया। क्लिफ्टन बिलावल चौरंगी के करीब शाहीन फोर्स और मुलजमान में मुकाबला हुआ। वाकया उस वक्त पेश आया जब मुलजमान फूड डिलीवरी राइडर से लूट मार करके फरार हो रहे थे। इस कार्रवाई में 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए। मुलजमान की शनाख्त अतीकुर रहमान और मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। मुलजमान के कब्जे से एक पिस्तौल, एक मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और मुतासरा राइडर से लूटे गए 1500 रुपए बरामद कर लिए गए। जमशेद क्वार्टर्स पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त मोहम्मद दानियाल के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक पिस्तौल और नकदी बरामद कर ली गई। पाकिस्तान बाजार के इलाके में जराइम पेशा अफराद की तलाश में सर्च ऑपरेशन किया गया। दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके टारगेटेड मुकामात की तलाशी भी ली गई। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत हुई है। मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए और मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है, मैदानी इलाकों में खुश्क मौसम का राज है। महकमा मौसमियात कहीं बरखा रुत की नवीद सुना रहा है तो कहीं मतला साफ रहने का इम्कान जाहिर किया गया। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पर होगा अब्रे रहमत मेहरबान। खुशदार कल्लात, लजबेला और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, शांगला, सवात और एबटाबाद में भी गरज बरस का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब सिंध और पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। 47 डिग्री के साथ दादू मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा, जबकि कराची में मतला जुज़वी अब्र आलूद है। समंदरी हवाओं के सबब गर्मी की शिद्दत कम महसूस हो रही है। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के महकमा खर्जा ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने जौहरी हथियारों की तैयारी में मुबैना किरदार पर ईरान के 3 अफराद और एक इदारे पर पाबंदी आयद की है। अमेरिका के इक़दाम का मकसद जौहरी हथियारों की तहकीक और तरक्की के लिए SPND की सलाहियत में ताख़ीर और कमी करना है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर के घर में रात में अचानक पुरअसरार तौर पर आग भड़क उठी। आग की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। इमरजेंसी सर्विसेज ने आसपास के घरों को खाली करवा दिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। घर का दाखिली दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर जल गया और अंदर जाने के लिए दीवार भी गिर गई। इसके अलावा किसी किस्म का माली या जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहल वज़ीर-ए-आज़म के घर में आग लगने के वाक़ये की वजह का तयन नहीं किया जा सका। इस हवाले से तहकीकात जारी है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तारीखों की तस्दीक कर दी है। इवेंट का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन PCB ने ट्वीट में कहा कि PSL 10 वहीं से शुरू होगा जहां खत्म हुआ। 6 टीमें, कोई खौफ नहीं, 8 इस मैचेस के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने तमाम टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। पाक भारत कशीदगी के बायस PSL के बकिया 8 मैचेस को मुलतवी कर दिया गया था। PCB बकिया मैचेस का नया शेड्यूल आज जारी करेगा। मैदान जंग में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारत के लिए एक और सुबह गैर मुल्की क्रिकेटर भी भारत जाने से कतराने लगे हैं। पाक भारत जंगबंदी के बाद इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज 17 मई से होगा, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान पेश आने वाले वाकयात से खिलाड़ी खौफजदा हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने भारत जाने में हिचकिचाहट जाहिर की है, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वो प्लेयर के फैसले का एहतराम करेगा, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शरीक खिलाड़ियों से मुतालिक फैसले का हक रखते हैं। पाकिस्तान ने एशियन बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मस्कत में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को 2-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की फतह का स्कोर 17-4, 6-14 और 8-4 रहा। इससे कबल पाकिस्तान ने ग्रुप मैचेस में फिलिपाइन और भारत को शिकस्त दी थी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ईरान से होगा।
जलालपुर पीरबाला की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई। रैली में अफवाज पाकिस्तान के हक में भरपूर नारे लगाए गए। तफसीलात आरिफ खान से जानते हैं। पाकिस्तान से और पाक फिजाइया की तरफ से इंडिया को उसकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई है। तमाम समाजी हलकों के जरिए तमाम रैलियां निकाले जा रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं। इस वक्त भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से एक रैली निकाली गई है जिसकी क़यादत MS डॉक्टर नासिर अब्बास कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी रैली निकालने का मकसद क्या है और किस तरह अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करना चाहते हैं। अपनी पाक आर्मी को, पाक एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने रैली निकाली है। जिस तरह उन्होंने नदीर मोदी के भारत को वहाँ धूल चढ़ाई है, जिस तरह उनको शिकस्त फाज से दो चार किया है, हम अपनी फ़ौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज हमने ये रैली निकाली है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के हुजूर सरमसजूद हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी और कामरानी अता की है और पूरी दुनिया में पाक फ़ौज ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जी, जिस तरह आपने डॉक्टर नासिर अब्बास की बात सुनी कि पूरी कौम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है, आज भी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम स्टाफ जो है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद के साथ रैलियां निकाले जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।